हाय एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों बहुत बहुत काबिल लोग दुनिया में हैं, लेकिन दोस्तों वो काबिल लोग जो हैं अमीर नहीं हैं। अमीर क्यों नहीं है दोस्तों? पाँच नहीं, तीन भयानक ऐसी गलतियाँ जो वो लोग करते हैं और हम भी करते आए हैं। तो उन तीन गलतियों के बारे में आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। वो भयानक तीन गलतियां क्या हैं, चेक कीजिए कहीं वो तीन गलतियां आप में तो नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली जो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है और उन काबिल लोगों से भी होती है दोस्तों, वो होती है कि वो सीखते भी हैं, समझते भी हैं और सारी चीज़ों को वो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि वो सीखना ही क्या जिस पे अमल ना किया जाए। अरे दोस्तों, हम ज़िंदगी में लर्निंग इतनी लेते हैं, इतनी वीडियो देखते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, हज़ारों वीडियो हमने अब तक देख ली होंगी। अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और सोचिए कि अब तक हमने अपनी लाइफ में कितनी वीडियो ऐसी देख ली होंगी जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए। हुई? नहीं दोस्तों, नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी दोस्तों? क्योंकि जब तक दोस्तों हम उस जो हमने सीखा है दोस्तों, हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे दोस्तों, हमारी लाइफ नहीं बदलेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। छोटी सी कहानी है, तोते की कहानी। एक बाबा जी थे, वो किसी रास्ते से जा रहे थे, उनको तोता जो है एक पिंजरे में जो है मिला। तो वो तोते ने बहुत चोंचें मारी, बहुत इससे निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उस जाल से निकल नहीं पाया, वो वहीं का वहीं रहा। तो बाबा जी को बड़ा उस पर जो है दया आई, तो उन्होंने जो है उसे वहाँ से निकाला और निकाल के अपनी कुटिया में ले आए। लाने के बाद जो है तोते को अपने पास रखा और उसको जो है एक बात सिखाते रहे कि जी तुम अब जंगल जाना, दाना खाना, चुगना, सारे काम करना, लेकिन फंसना नहीं। जी, जंगल जाना, दाना खाना, सारे काम करना, लेकिन जाल में फंसना नहीं। तोते ने भी ये बात रटी और काफ़ी दिनों तक वो उस चीज़ को रटता रहा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। तो फिर वो एक दिन जो है काले काले बादल छाए और मौसम ख़राब हुआ। उस जल्दबाजी में वो तोते का जो किसी शिष्य ने जो है वो पिंजरे का जो है दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो वो मौका पा के वो तोता जो है उड़ गया। तो बाबा जी वो जब आए तो देखा तोता नहीं है। तो बाबा जी को जो है बहुत दुख हुआ इस बात का। वो रात भर जो है उस तोते के बारे में सोचते रहे। फिर जो है अगले दिन जब बाबा जी सुबह सुबह बाहर निकले अपने काम से जंगल की तरफ, तो देखा कहीं से तोते की आवाज़ आ रही है। अब वो उसी तोते की और वही बात वो जो है बाबा जी ने सिखाई थी, वही वो रट रहा था कि जंगल जाना, चुगना, सारे काम करना, लेकिन फंसना नहीं। अब बाबा जी ने देखा उस तोते को, तो उस तोता जो है वो एक बहेलिए के पिंजरे में फंसा हुआ था और वही शब्द दोहरा रहा था। बाबा जी को बड़ा तरस आया, बाबा जी को बड़ा अफसोस हुआ। कहा सिर्फ रटने के बाद ही इसकी मुक्ति कैसे हो जाती, काश ये सीखने के बाद इसको इस्तेमाल भी करता, अप्लाई भी करता। ये हमारा हाल हो चुका है और उन काबिल लोगों का भी हाल हो चुका है जो ऐसी गलती बार बार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और ख़ुद भी अपने आप को अमल में डालना चाहता हूँ, ताकि हम जो कुछ सीखें तो उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, उसको एग्जीक्यूट करें। घर में लेट के सपने ना देखें, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे। आजकल तो वाईफाई आने से जो है 24 घंटे का नेट हो गया है। ये बड़ी ज़िंदगी ख़राब कर दी है लोगों की, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है देश को, हिंदुस्तान को तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल वाईफाई ने जो ऐसे खाली लोग हैं ना, तो उनको और बिल्कुल उनका नाश कर दिया है। दोस्तों क्या बताऊं आपको मैं। तो पहली गलती तो ये आपने सीख ली दोस्तों, कुछ भी हमें सीखना है, चाहे छोटी सी वीडियो देखें,
लेकिन बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो ना देखें, छोटी सी वीडियो देखें, लेकिन उसको अप्लाई आप ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं कि वो कर्ज बेवजह के लेते हैं। कर्ज लेना, बेवजह का कर्ज लेना। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे लड़के हैं और उनके पास आईफोन है 20,000 25-30,000 रुपये वो कमा रहे हैं और 1.5 लाख का आईफोन उनके पास है। भाई कैसे हुआ ये करिश्मा, कैसे हुआ ये? तो ये कैसे हुआ मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। ये हुआ है EMI पे लेने से, लोन पे। इस लोन ने देश का ऐसा हाल कर दिया है ना, देश को बिल्कुल, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया दोस्त, बिल्कुल देश को। जी, हमारे देश की ये कंडीशन हो चुकी है कि लोन ले लेके लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ये जो फिलोसफी है ना कि आज खरीदो बाद में चुकाओ, इसने जो गरीब को और गरीब बना दिया दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म कर दिया दोस्तों, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया दोस्तों। कर्ज हमें नहीं लेना, कर्ज से बचना है दोस्तों। और हमारी औकात अगर नहीं है महंगी गाड़ी लेने की, महंगा फ़ोन लेने की, या महंगी बाइक लेने की, ब्रांडेड कपड़े पहनने की, महंगा लैपटॉप रखने की, तो बिल्कुल भी ना लें। मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी का तजुर्बा है दोस्तों, कि आपके पास अगर 10 लाख हैं तो आप 1 लाख की चीज़ लीजिए। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपया है, 2 लाख आप कमाते हो, तो आप महीने के जो 50,000 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो। आपकी सैलरी ही अगर 20-30,000 रुपये की, तो आप 1 लाख की चीज़ कैसे खरीद सकते हैं? तो उल्टा तो फिर वो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो आज यूथ, हमारा जो देश के अंदर लड़के इस कदर क्रेडिट कार्ड पे लेके उसकी EMI बनवाना कोई भी प्रोडक्ट की, सबसे बड़ा ये पाप और सबसे बड़ा गुनाह आप इसे कह सकते हैं, जो आपको गरीबी के दलदल में धकेलता है। इससे आप बच नहीं सकते दोस्तों। हमें ये जो है अहद करना है, सोचना है कि आइंदा हम कोई एक्स्ट्रा कर्ज नहीं लेंगे, बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल भी हमें बिल्कुल ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से। ये लोन का जो चक्कर है ना, ये बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो दूसरी मिस्टेक जो अक्लमंद लोग करते हैं वो ये है बेवजह का कर्ज लेना। पहला क्या था? पहला था कि कुछ सीखने के बाद कुछ भी हम सीखते हैं उसको एग्जीक्यूट ना करना, ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। दूसरी कमी क्या है हमारे अंदर दोस्तों? दूसरी कमी हमारे अंदर ये है कि हम बेवजह का कर्ज लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए। खाना का फैशन देखो दोस्तों, आज ज़ोमेटो स्विगी के आने से कैसे लोग बेवजह अपने घर पे बैठे बैठे खाना मंगवाते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। खाना महंगा भी पड़ता है दोस्तों, और वो आप जानते हैं कि फास्ट फूड क्या हालत कर रखी है लोगों की, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट, आपके सामने सारी चीज़ें, अस्पताल भरे पड़े हैं। कहने वाली बात नहीं है दोस्तों। घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, और ये बेकार की चीज़ें हैं, इसको हमें बंद करनी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं दोस्तों, वो चीज़ है समय की बर्बादी। जी, समय की बर्बादी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जवान जो हमारा यूथ है, जो हमारे जवान लड़के लड़कियां हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हैं मोबाइल पे रील्स देख के। एक के बाद एक रील, एक के बाद दूसरी रील, दिमाग के अंदर कचरा जमा कर लिया है जी पूरा। जी, जो समय का बर्बादी करते हैं, बाद में समय का रोना भी वही रोते हैं। आपको रोते हुए मिल जाएंगे कि जी वक्त निकल गया और समय निकल गया और वक्त का पता नहीं चला। दोस्तों वक्त का तो तभी पता चलेगा ना जब हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। गलत सलत जगहों पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये हमें रोकना होगा दोस्तों। सबसे बड़ा जो टाइम खराब हो रहा है वो है स्पोर्ट्स खेलना नहीं, देखना। आज जो है ना, लोग तो खेलना भूल गए, बिल्कुल लोग खेलते नहीं है, सिर्फ देखने में उसको टाइम जो है इतना वेस्ट होता है। लंबे लंबे मैच, अभी IPL चल रहे हैं, IPL जो खिलाड़ी हैं वो लाखों करोड़ों रुपए अपने घर पे लेके जा रहे हैं, देखने वालों को क्या मिल रहा है बताइए? जिन चीज़ों टीमों के लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, अपने रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से झगड़ा करते हैं अपनी टीम के,
जो खिलाड़ियों के लिए, बताइए वो आपको क्या देते हैं? बहुत से तो ऐसे हैं कि उनको टेबल तक के याद हैं खिलाड़ियों के नाम, और उनकी जब वो मैच खत्म हो जाता है तो वो 4-5 लोग जो है वो जमा होके जो वो गपशप करते हैं तो वो भी देखते हैं वो टीवी पे। जब वो चले जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जो है वो सारे खिलाड़ियों के बायोडाटा, उनका घर कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। यार हद है यार, बिल्कुल इन सब चीज़ों से हमें बचना है दोस्तों। ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें बिल्कुल समय बर्बाद कर रही हैं आदमी का। हमें समय लगाना चाहिए दोस्तों अपने काम में, अपने जो है जो हमारा पैशंस है किसी काम को लेके, जो हमारे लक्ष्य हैं जहाँ हमें पहुँचना है। किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी की डॉक्टरी की पढ़ाई है, किसी का कुछ है, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए दोस्तों। फ्यूचर बहुत लंबा इंसान की ज़िंदगी होती है, छोटी मोटी ज़िंदगी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें बचना है दोस्तों। बहुत बड़ी मिस्टेक जो आज हमसे है वो है समय का प्रबंधन ना कर पाना। तो दोस्तों 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी, अभी नई वीडियो है दोस्तों तो एडिटिंग वगैरह जो है मुझे नहीं आती है करनी, तो इस तरह की मैं सिंपल वीडियो बनाता हूँ जो मुझे समय मिल जाता है, जो मेरे दिल में बात होती है कि जो मेरे पास अभी है सीखा मैंने ज़िंदगी में मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये मेरा काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी इस चीज़ को समझता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने अब तक सीखा, मैंने भी टाइम बहुत वेस्ट किया है, बहुत क्रिकेट खेला है दोस्तों, बहुत इंजॉय किया ज़िंदगी के अंदर, बहुत टाइम वेस्ट किया लोगों के साथ। लेकिन मुझे उम्मीद मतलब उस चीज़ का अफसोस नहीं है, अच्छा कटा टाइम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हम सब जो है अपने आप को बदलें। बहुत बुरा टाइम चल रहा है दोस्तों, बहुत समय ख़राब आ चुका है, लोग इतना भूल चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे अफसोस होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। किसी को अच्छी राह दिखाना दोस्तों सबसे अच्छी बात होती है। तो मेरा तो यही लक्ष्य है। अब मैं अपनी वीडियो के ज़रिए जो है लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्या पता किसी के दिमाग पे कोई बात टच कर जाए, उसके दिल में उतर जाए, तो वो जो है अच्छे रास्ते पे आ जाए। तो बस दोस्तों, बस इतना ही मेरी वीडियो में है। 3 बातों का आप ध्यान रखें दोस्तों। पहला तो ये कि कुछ भी आप सीखें उसे अप्लाई करें, उसको जो है अपने तक ना रखें, दूसरों तक पहुँचाएँ। दूसरा मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि बेवजह का कर्ज ना लें, कर्ज से बचें, अपनी मेहनत से पैसा जोड़ें, सेव करें, इन्वेस्ट करें और फिर उन चीज़ों से जो है अपनी ज़िंदगी को बदलें। तीसरा जो है मैंने आपको अभी बताया कि समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें। समय बहुत कीमती है। किसी को ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, किसी को बदन अच्छा दिया है, किसी को घर अच्छा दिया है, किसी को गाड़ी अच्छी दी है। किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं, सबकी अलग अलग है। लेकिन ऊपर वाले ने सबको एक चीज़ बराबर दी है, वो है टाइम। तो हम सबको अपना टाइम जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।